नमस्कार साथियों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका संबंध उस भौगोलिक क्षेत्र के ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना रहा हो। और अभी हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी प्रतीक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पे कमजोर आदिवासी समूहों को ध्यान में रखते हुए 24,000 करोड़ के परियोजना की शुरुआत की है। तो आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस कार्यक्रम में इस परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और इससे संबंधित अन्य पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आज के चर्चा के तरफ। तो ये जो विषय है या ये जो समाचार है ये अलग अलग समाचारों में प्रकाशित हुआ है। उन्हीं में से इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस को आज हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। तो न्यूज़ की हेडलाइंस क्या थी कि पीएम मोदी लॉन्च 24,000 करोड़ स्कीम फॉर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये आज की हमारी न्यूज़ है और जो इस न्यूज़ का विषय है, जो टॉपिक है, ये क्या है कि ये विभिन्न विषयों या अंतर संबंधित विषयों से जुड़ा हुआ है। इस आधार पर यूपीएससी पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों या विभिन्न खंडों से ये जुड़ता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जीएस के पेपर 1, 2, 3 तीनों से ये संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कि आज हम अपनी चर्चा में प्रमुख रूप से किन बिंदुओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है और फिर हम देख लेंगे कि ये जो विकास मिशन प्रारंभ किया गया है इससे संबंधित प्रमुख बातें कौन सी हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन स्टार्ट किया गया है, ये क्या है, इसकी प्रमुख बातें क्या है, और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो ये प्रारंभ हुआ है इससे संबंधित जो प्रमुख बातें होंगी उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा या कुछ घोषणाएं की है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिर देख लेंगे कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये किससे संबंधित है, और पीवीटीजीएस कौन है या इसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है, और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आदिवासी समुदाय के अंतर्गत प्रमुख रूप से किनका योगदान है। और फिर देखेंगे कि बिरसा मुंडा का एक सामान्य परिचय हम देख लेंगे, और जो मुंडा विद्रोह है उसके बारे में भी जो प्रमुख बातें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में अपने परिपाटी के अनुसार हम कुछ प्रश्न लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ या जो ये स्कीम है ये चर्चा में क्यों है। तो क्या है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी प्रतीक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पे क्या किया है कि कमजोर आदिवासी जो समूह हैं उनके लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं सम्मिलित हैं। तो आज इसी के संदर्भ में इन स्कीम्स, इन योजनाओं और इनसे जुड़े हुए पहलुओं को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है कि विशेष तौर पे कमजोर आदिवासी समूह है, यानी कि क्या है कि पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके विकास से संबंधित जो मिशन है ये क्या है, और ये मिशन की शुरुआत इसी कार्यक्रम के दौरान की गई है। और इसमें क्या है कि बड़े स्तर पे जो ये समूह हैं इनके समग्र विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम चलाने की बात की गई है। और मुख्य रूप से जो ये स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, आवास, पानी यानी जल, और इसी के साथ सैनिटेशन और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और अस्थायी आजीविका जैसे विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके समाधान करने का सरकार प्रयास करेगी। तो ये इस मिशन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसी के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है पीएम जनमन, यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान।
और इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी कि विभिन्न प्रकार के जो सरकार की योजनाएं हैं, जो ऐसे समूह या ऐसे जो आदिवासी नागरिक हैं जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पात्र तो हैं, लेकिन अभी तक उनके तक इन योजनाओं की पहुंच सुलभ नहीं हो पाई है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, इस कार्यक्रम या अभियान के तहत उनके तक इन योजनाओं को सुलभ कराएगी। तो इस तरह से क्या है कि बड़े स्तर पे सरकार ने क्या किया है कि जो आदिवासियों के लिए जो बजट निर्धारित किया जाता है उसमें बड़े स्तर पे वृद्धि किया है, और इस बार जो बजट की राशि है वो पहले से 6 गुनी कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अब तक क्या है कि सरकार विभिन्न जो आदिवासी नागरिक हैं उनके तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेगी। इस कार्यक्रम के साथ एक अन्य कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सभी गांवों तक पहुंचने और विभिन्न जो केंद्रीय योजनाएं हैं इनके लिए जो पात्र लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके लिए क्या है कि एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तौर पे इसको शामिल किया गया है। दूसरी बात, यह यात्रा क्या है कि 15 नवंबर से प्रारंभ की गई है और ये अगले वर्ष के 26 जनवरी तक चलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान जो प्रमुख रूप से 2 कार्यक्रमों की घोषणाएं की गई, जिसमें पहली थी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी जनजातियों की रक्षा की जाएगी और उनको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं क्या है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके अंतर्गत सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम ये कार्यक्रम बनेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी। इसी के साथ क्या है कि राष्ट्र के विकास के लिए 4 अमृत स्तंभ की बात प्रधानमंत्री ने की है, जिसके अंतर्गत क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो पहला स्तंभ होगा वो भारत की महिलाएं होंगी, यानी जो हमारा नारी शक्ति है वो हमारा पहला अमृत स्तंभ है। दूसरा जो स्तंभ रखा गया है वो कहा गया कि भारत के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो हैं पशुपालक हैं और मछली पालक हैं, और जो अन्नदाता हैं उनको इस द्वितीय स्तंभ के अंतर्गत रखा गया है। और जो तीसरा स्तंभ है उसके अंतर्गत देश के नौजवानों को रखा गया है, यानी जो युवा शक्ति है। और जो चौथा स्तंभ है उसके अंतर्गत भारत के मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है उसको रखा गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक निर्धारित किए गए 4 स्तंभ थे, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने देश के 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 15वीं किस्त है, जिसके अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने हैं, इसकी भी घोषणा की। तो ये इस कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रमुख गतिविधियां थी। अब देख लेते हैं जनजाति गौरव दिवस। तो देश में आदिवासी प्रतीक माने जाने वाले जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा हैं, इनको और इन्हीं की तरह जो आदिवासी समूह हैं, इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या फिर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो क्या है कि ये इस वर्ष क्या है कि इस दिवस का ये 3रा वर्ष था। तो इस तरह से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखे। अब बात कर लेते हैं कि विशेष तौर पे जो कमज़ोर आदिवासी समूह हैं ये क्या है। तो सबसे पहली बार 1961 के ढेबर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार के एक अलग श्रेणी के निर्माण के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और 1975 में इनकी जो संख्या थी वो 52 थी, जो 93 तक क्या हुई कि इस सूची में 18 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 तक इनका विस्तार हो गया, और वर्तमान में भारत में ऐसे कुल 75 समूह विद्यमान हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन थे। साथ ही क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसके अनुसार और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि देश के उड़ीसा राज्य में
ऐसे समूहों की संख्या सबसे अधिक है। और इसके साथ ही क्या है कि सबसे अधिक आबादी क्या करती है, निवास करती है। और इस आबादी की जो जनसंख्या है वो 8 लाख से भी ऊपर है, यानी 8.66 लाख ये संख्या है। और इसके बाद जो राज्य है वो है एमपी, यानी दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, और इसके अंतर्गत कुछ तेलंगाना के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अब देश में ऐसे विशेष कमजोर आदिवासी समूह की जो आबादी है ये 40 लाख से भी अधिक है। और सबसे जो बड़ा पीवीटीजीएस ग्रुप है या समूह है वो उड़ीसा का सौरा समुदाय है, और इसकी जो जनसंख्या है वो 5 लाख से भी अधिक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देश में कुल 75 ऐसे समूह हैं। इनकी पहचान के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं, तो इसके लिए 4 मानक तय किए गए हैं। जो पहला मानक है वो प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर है, दूसरा है वो है साक्षरता का जो निम्न स्तर, और तीसरा आर्थिक स्थिति या आर्थिक पिछड़ापन, और चौथा है कि जनसंख्या का स्थिर होना या फिर जनसंख्या का कम होना। तो इस तरह से ये 4 मानक दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रमुख रूप से कौन से आदिवासी समुदायों का योगदान था। तो अगर राज्य स्तर पे देखें तो झारखंड राज्य में प्रमुख रूप से भगवान, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, मांझी, चाँद भैरव, फूलो झानो और नीलांबर और पीताम्बर, जतरा, टाना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे प्रमुख समुदायों का योगदान था। इन्हीं के साथ अन्य राज्यों में भी क्या था, ऐसे समुदाय थे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख रूप से योगदान था। अब बात कर लेते हैं कि जो बिरसा मुंडा थे इनका एक सामान्य परिचय लेते हैं। तो मूल रूप से क्या था कि ये झारखंड के जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है ये वहाँ के एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, और मूल रूप से क्या थे, ये जनजाति समुदाय के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये एक धार्मिक नेता और लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी अगर हम बात करें तो मूल रूप से क्या है कि इनके बारे में अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, वो है बिरसाइत धर्म के बारे में। तो बिरसा मुंडा ने एक अलग धर्म की स्थापना की थी जिसको बिरसाइत या बिरसैत के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो धर्म था ये मूल रूप से एक ईश्वर में विश्वास करता था, और साथ ही क्या है कि अपनी मूल धार्मिक मान्यताओं पर वापस लौटने के लिए ये प्रोत्साहित करता था। तो ये इसकी विचारधारा था। और दूसरा क्या था कि इस विचारधारा या इस जो धर्म था इसको एडॉप्ट करने में सबसे पहले मुंडा और ओराय समुदाय ने या इन 2 समुदाय के लोगों ने बड़े स्तर पर इस धर्म को अपनाया। तो ये क्या था कि इनसे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। धर्म के माध्यम से मुंडा ने एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावना का भी प्रचार किया, और इनके जो अनुयायी थे इनको धरती अब्बा या पृथ्वी का पिता के रूप में भी पुकारते थे। और मार्च 1900 में अपनी गुरिल्ला सेना के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए मुंडा को चक्रधरपुर के जामकोपाई का जो जंगल था वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 को हिरासत में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब बात कर लेते हैं मुंडा जो विद्रोह है। तो यह ब्रिटिश राज के उत्पीड़न के खिलाफ क्या था, मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी एक आंदोलन था, और इस आंदोलन को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान उथल पुथल। और इसी के साथ इस विद्रोह की अन्य बातों की चर्चा करें तो इस विद्रोह का जो मूल उद्देश्य था वो मुंडा राज्य की स्थापना करना था, और बिरसा और उनके विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों और चर्चों जैसे बाहरी लोगों के प्रतीकों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, और जो साहूकार वर्ग थे, जमींदार थे, इनकी संपत्ति पर क्या किया, छापा मारना भी प्रारंभ कर दिया। तो ये क्या थे कि इस विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थे। अब बात कर लेते हैं भारत में विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं इनके बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, वो कह रहा है कि विशेष तौर पे जो कमजोर आदिवासी समूह है ये 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि स्थिर या जो घटती जनसंख्या है ये विशेष तौर पे कमजोर आदिवासी समूह की स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है। और तीसरा कथन है कि देश में अब तक 85 ऐसे समूह आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किए गए हैं। और चौथा कथन क्या कह रहा है कि इरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां इस सूची में शामिल हैं, यानी इस समूह की सूची में शामिल है। और अंत में क्या है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और इसके संदर्भ में विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है, 1, 2 और 3। बी विकल्प है 2, 3 और 4। सी है 1, 2 और 4। और डी विकल्प है 1, 3 और 4। और इसी चर्चा पर एक आपके लिए भारत में विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति समूह हैं वे कौन से हैं, और इन समूहों के सामने आने वाले जो विभिन्न मुद्दे हैं उनकी चर्चा कीजिए। साथ ही इस समूह की स्थिति या इनके सामने जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं उनकी आप चर्चा कर सकते हैं। यही आज का प्रश्न है। तो आज के चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।